हेलो एवरीवन। आज हम लोग इरिडो का 1.3 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सीलरेशन ओमेगा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ब्रैकेट में दिया है द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस ही बात है, रेस से शुरू हो रही है। देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट ओमेगा comes to a stop. The total time of motion equal to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car moves uniformly? तो हमें बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कितने इंटरवल में हमने इसको बांटा है पूरे डिस्टेंस को। तो 3 इंटरवल में, ए बी बी सी एंड सी डी। इन्होंने बोला कि टोटल टाइम जो इसकी लग रही है टी की अगर हम बात करें तो 25 सेकेंड ये दिया हुआ है कि हम बोल सकते हैं ए से डी जाने में जो टाइम लग रही है वो कितनी लग रही है 25 सेकेंड। फर्स्ट जो इंटरवल था इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है और एक्सीलरेट कर रही है कितना से, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके बाद जब सेकेंड इंटरवल में गई यानी बी से सी में गई तो वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। और जब सी से डी इंटरवल में गई तो रिटार्डेशन होने लगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली कहाँ से शुरू हुई थी, तो रेस्ट से शुरू हुई थी और रेस्ट पे पहुंची, यानी वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे जब पहुंची तो क्या थी, 0 थी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बोल सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब यहाँ पहुंचेगी तो ये टाइम ड्यूरेशन इसका मैंने लिया है t1। तो t1 टाइम ड्यूरेशन लिया तो यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं 5t1। कोई दिक्कत यही तो होगी। कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमने लगा 5। यहाँ पे कांस्टेंट जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी 5t1 यहाँ भी होगी। और फाइनली कहाँ जा रही है, 0 पे। तो आप ए बी इंटरवल और सी डी इंटरवल को आप जब देखोगे तो देखो बिल्कुल सिमिलर है। ये 0 से शुरू होके v पे जा रही है, ये v से शुरू होकर 0, और दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं t1 टाइम ले रहा हूँ ए बी इंटरवल में तो सी डी इंटरवल में टाइम भी हमारी क्या होगी, तो t1 होगी। और BC जो इंटरवल थी इसमें हम टाइम ले रहे हैं t2। इस तरह से टोटल टाइम को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t1 इक्वल टू कितनी हो रही है, तो 25 सेकेंड। तो ये हमारी हो गई 25 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं t2 प्लस 2t1 इक्वल टू 25 सेकेंड। और इस तरह से हमारी जो t1 की वैल्यू आई, क्योंकि इन्होंने पूछा है इस t2 के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ से t1 निकाल सकते हैं। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 इक्वल टू हो जाएगी 25 माइनस t2 अपॉन 2। तो ये हमारी कौन सी टाइम हो रही है, तो ये हमारी t1 टाइम हो गई। अब हम सेकंड लगाते हैं। तो हमें पता है 25 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है। तो एवरेज वेलोसिटी इन्होंने दिया है 72 km पर आवर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, SI यूनिट में, बाकी सब कुछ SI यूनिट में दिया है तो SI यूनिट में हम लोग करेंगे। तो 72 इंटू किलोमीटर को मीटर में तो 1000 और आवर्स को सेकेंड में तो 3600 से सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हो 2 से 2 गया, 36 इंटू 2। तो ये हमारी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी में जो है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके बाद हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, क्योंकि मुझे टाइम पता है 25, तो टोटल AD जो डिस्टेंस होगी हमारी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगी 20, यानी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम 25। तो ये हमारी हो जाएगी 500 मीटर। तो ये हमारी एवरेज टाइम आ गई 500 मीटर, ये आ चुकी है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस को इंडिविजुअली लिखना चाहिए, यानी AD इंटरवल का। तो 500 इक्वल टू होगी AD इंटरवल की डिस्टेंस। तो एक किस में जा रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। तो हम लगा रहे हैं काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डायरेक्टली लगा रहा हूँ 1/2 AT स्क्वायर। ए कितना है, तो 5 इंटू t1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया t1 स्क्वायर, लेकिन AB और CD का सेम होगा तो इसलिए इसको मैं 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कौन सी वेलोसिटी है, तो 5t1 निकाल चुके हम लोग। तो हमने लिखा कांस्टेंट वेलोसिटी 5t1 इंटू क्या कर दूँ, t2। तो ये हमारी वेलोसिटी इंटू टाइम किया, ये हमारी टोटल। अब यहाँ से अगर t1 की वैल्यू को हम क्या करें, रिप्लेस करें, कहाँ से, तो यहाँ पे हम निकाल के बैठे हैं। तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 500 इक्वल टू
1/2 इंटू 5 इंटू T1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस T2/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 इंटू 25 माइनस T2 अपॉन 2 तो इंटू T2 ये हमारे पास। तो यहाँ तक हमने लिख लिया था। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ देखो अब 2 और 2 कैंसिल हो रही, तो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया 2 2 और सब जगह 5 एंड 5 यहाँ है, तो 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 100 हो जाएगी। फाइनली जब इक्वेशन को हमने लिखा तो 100 इधर हो जाएगी लेफ्ट साइड में और इधर क्या आ जाएगी, तो 25 माइनस T2/2 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों जगह है, तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगी, तो इसका स्क्वायर है तो 25 माइनस T2/2 यहाँ बच जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, तो केवल T2। सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 2T2 और माइनस T2 हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस T2/2 और ये जो कॉमन लिया था हमने 25 माइनस T2/2। फाइनली जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बाई 4 गया, तो इधर हमारा क्या हो जाएगी 400। तो इसको रीअरेंज करके जब हमने लिखा तो T2 को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 25 स्क्वायर, इसको इधर ले गया और इधर वाला एक टर्म है, तो 25 स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू क्या हो गई, हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 400 इक्वल टू क्या हो गई 225। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगी 15 प्लस माइनस 15 आ रही है, माइनस 15 टाइम में कोई मीनिंग नहीं है।